बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जनवरी 2024 बरोज़ जुमेतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान मरकज़ की जानब से गज़ा के लिए इमदादी मुहिम जारी है। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात फ़लस्तीनी हलाल हमर के ताउन से गज़ा पट्टी में मुतासरा फ़लस्तीनियों की मदद का सिलसिला जारी रखे है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने गज़ा पट्टी के जनूबी शहर रफ़ा के मशरकी मोहल्ले तबाज़ारे में खाने पीने की अशिया और आर्जी रहाइश का सामान तकसीम किया। अल अखबारी चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरा अल नहार से गुफ्तगू करते हुए शाह सलमान मरकज़ के तर्जुमान सामिर अल जतीली ने बताया कि शाह सलमान मरकज़ अब तक 350 मिलियन रियाल का इमदादी सामान गज़ा की पट्टी में मुतासरीन जो फ़लस्तीनी हैं उनको फराहम कर चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत सारा इमदादी सामान गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए मिस्र पहुँचा दिया गया है। गज़ा सामान पहुँचाने के लिए भी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। रियाद में फ्यूचर ऑफ डिफेंस फोरम और नुमाइश 4 फरवरी को होगी। सऊदी दारकूमत रियाद में खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में फरवरी 2024 में वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन और फ्यूचर ऑफ डिफेंस फोरम मुनक्किद किया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक फ्यूचर ऑफ डिफेंस फोरम का आगाज़ 4 फरवरी से होगा, जिसमें सऊदी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के आला ओहदेदारान शिरकत करेंगे। फोरम का आगाज़ अस्करी सनतों के कौमी इदारे के गवर्नर इंजीनियर अहमद अल ओहली करेंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्याज जनरल अल रवेली फोरम के दौरान दफाई इस्तेदाद की अहमियत पर होने वाले मुबाहिसे में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब में 38% कारोबारी इदारों की मालिक ख़वातीन। सऊदी अरब में वजारत तजारत ने कहा कि मुमलिकत में 38% कारोबारी इदारे ख़वातीन की मलकियत हैं। और औकात अखबार के मुताबिक वजारत तजारत ने 2023 की चौथी तिमाही के हवाले से अदाद शुमार जारी किए हैं। सऊदी वजारत तजारत का कहना है कि 2023 की चौथी तिमाही के दौरान 95,000 से ज़्यादा जो तजारती रजिस्ट्रेशन कराई गई 2022 की इसी तिमाही के मुकाबले में 23% ज़्यादा है। वजारत ने मज़ीद कहा कि 2023 के आखिर में रजिस्टर्ड कारोबारी इदारों की मजमूई तादाद 13,97,000 से ज़्यादा हो गई है। और उन तजारती इदारों के मालिक नौजवान ख़वातीन और हजरात का तनासब 38.6% है, जबकि कारोबारी इदारों की मालिक ख़वातीन का तनासब 38% है। बेल्जियम का मुहिम जो पैदल सफ़र करते हुए अल उला पहुँच गया। बेल्जियम का मुहिम जो नौजवान पैदल 6 माह की मुसाफत तय करके सऊदी अरब के शहर अल उला पहुँच गया। जोर्डी मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ अल उला पहुँचा है। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए बेल्जियम के जोर्डी का कहना था कि सऊदी अरब के लिए पैदल सफ़र का आगाज़ बेल्जियम से किया, जहाँ से तुर्की गया, वहाँ चंद दिन क़याम करने के बाद अज़रबैजान और वहाँ से आर्मीनिया पहुँचा। ईरान से होते हुए यूएई और उसके बाद सऊदी अरब के दारकूमत रियाद, उसके बाद हाइल से होते हुए भलाखर 6 महीने में अल उला पहुँच गया। जोडी का कहना था दौरान सफ़र किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। इतने ममालिक से गुजरने के बाद जब सऊदी अरब पहुँचा तो मेरे नज़रियात ही तब्दील हो गए, क्योंकि ये मुल्क मेरे तसव्वुरात से बढ़कर खूबसूरत है। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश मजाज हैं। और अरबी खानों के हवाले से उनका कहना था कि खालिद शहद और घी से बना हुआ अल असीदा बेहद पसंद है, जबकि सऊदी कहवा बेमिसाल है, जो यूरोप में इस्तेमाल होने वाली कॉफ़ी से भी ज़्यादा अच्छा है। गुज़श्ता साल एयर एम्बुलेंस से 3,000 मरीज़ों को मुंतकिल किया गया। सऊदी वजारत दफ़ा के ज़ेर इंतज़ाम एयर एम्बुलेंस के ज़रिए गुज़श्ता साल 1200 जो परवाज़ों से 3,200 मरीज़ों को मुंतकली की सहूलत फ़राहम की गई। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दफ़ा ने फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से मज़ीद कहा कि 3,000 मरीज़ों को अंदरून मुल्क जबकि 220 को बैरून मुल्क से एयर एम्बुलेंस की खिदमत मुहैया की गई। जिन मरीज़ों को फ़ज़ाई खिदमत मुहैया की गई उनमें 200 की हालत इंतहाई ख़तरनाक थी, जबकि हंगामी बुनियादों पर फौरी वो तिबी मदाखलत की भी ज़रूरत थी। जबकि 27 केसेस आज़ा की पैबंदकारी और 4 सियामी बच्चों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस की खिदमत फ़राहम की गई। वाज़ेह है सऊदी कैबिनेट की जानब से तिब्बी इमदाद की मद में बेहतर सहूलतों की फ़राहमी के कानून की मंजूरी दी थी, जिसका मकसद इंसानी बुनियादों पर मरीज़ों की मुंतकली के लिए बेहतर और तेज़ रफ्तार खिदमत के अमल को यकीनी बनाना था। वाज़ेह रहे वजारत दफ़ा के एयर तिब्बी इमदादी यूनिट में खसूसी हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे शामिल हैं, जिनमें तमाम तिब्बी ज़रूरियात का सामान मौजूद होता है, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मरीज़ या ज़ख्मी को दरकार जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके।
एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 2000 रियाल तक का जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज को गाड़ियां जो है उनको रास्ता ना देना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है, जिस पर 2000 रियाल तक का चालान हो सकता है। आजल न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर जारी इंतबाही नोटिस के हवाले से मजीद बताया कि गाड़ियों के ड्राइवरों को चाहिए वो किसी भी नौयत की हंगामी सर्विसेज की गाड़ियों को रास्ता दें, बसूरत दीगर उन पर 1000 से 2000 रियाल तक का जुर्माना होगा। हंगामी सर्विसेज की गाड़ियों के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि शहरी दफा, आग बुझाने वाली गाड़ियां, एम्बुलेंसेज वगैरह शामिल हैं। शाहराहों पर किसी भी नौयत की हंगामी खिदमत अंजाम देने वाली गाड़ी के सायरन सुनते ही दीगर ड्राइवर जो है गाड़ियों के उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उनको रास्ता दें, ताकि वो बिला तक किसी तखीर के मतलूबा मुकाम तक पहुँच सकें। शाहराहों के इतराफ़ में पीले रंग की लाइन वाली ट्रैक एमरजेंसी सर्विसेज के लिए मखसूस होती है, जिस पर आम लोग गाड़ी नहीं चला सकते। वादे रहे ट्रैफिक कवानीन के तहत एम्बुलेंस गाड़ियों के सामने और अकबी सिमत में हसास कैमरे नस्ब होते हैं, जिसका मकसद खिलाफवर्जी की सूरत में गाड़ी की इत्तला ट्रैफिक पुलिस तक मुंतकिल की जा सकती है। यतीम बच्चों को गोद लेने वाले सऊदी जोड़े के हालात कैसे बदले। सऊदी अरब की खमीस मशहत कमिश्नरी में मुकीम सऊदी जोड़ा 5 यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारियां बखूबी जो है वो निभा रहा है। उनका कहना है कि बच्चों को गोद लेने से पहले उनकी ज़िंदगी बेरौनक थी, जबकि घर सुनसान रहता था, मगर अल्लाह ताला ने अब हर नेमत से नवाज दिया है। सऊदी अरबियन अखबारी से बात करते हुए जो है मिनी अहमद और उनके शौहर ने बताया कि शादी के 5 साल गुजरने के बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थे, जिस पर यह फैसला किया किसी यतीम बच्चे को गोद ले लिया जाए। खतून का कहना था कि गोद लेने के वह फैसले पर अमल दरामद में काफ़ी वक्त लगा। हम ऐसे यतीम की तलाश में थे जिसका दुनिया में कोई ना हो, भलाखिर हमें एक बच्चा मिल गया। पहला बच्चा जिसे गोद लिया उसकी उम्र 14 दिन थी। जिस दिन मुअत्तनर बच्चा जिसे गोद लिया हमारी ज़िंदगी में आया, हमारे घर में उजाला हो गया। खातून का कहना था कि उसके आने से हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ जो है वो बढ़ गई। हमारे घर जो है उसने खामोशी को ख़त्म कर दिया, जबकि मसरूफियत भी बढ़ गई। उसके बाद हमने एक और बच्चा गोद लिया, उसके बाद हमारी खुशियों में इजाफा होने लगा। इस तरह हमने जो है मज़ीद जो है बच्चों को भी गोद लिया। उनका कहना था कि इस वक्त हमारे घर में 5 फूल हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं। तमाम बच्चों को हमने वक्तन फ़वक्तन गोद लिया। बच्चों की आमद से हमारा घर जो वीरान रहता था अब हर तरह की नेमतों से मालामाल है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इससे पहले वक्त गुजारना मुश्किल होता था, जब से हमें ये रौनकें मिली हैं वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। सऊदी अरब के होनहार तुलबा के 2023 में इंटरनेशनल साइंसी मुकाबलों में 610 अवार्ड। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ और साथियों की फाउंडेशन बराए सलाहियत तख्लीक मवीबा जिसका नाम है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 सऊदी तुलबा के लिए काबिल ज़िक्र रहा। अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता साल सऊदी अरब के तुलबा ने साइंस ओलंपियाड और दीगर बैनुल अक़वामी साइंसी मुकाबलों में 610 अवार्ड जीते हैं। इस फाउंडेशन का मकसद साइंसी शोबों में बासलाहियत लोगों को दरियाफ्त करना, उनकी परवरिश करना। मवीबा ने बावकार तहकीकी मराकज़ यूनिवर्सिटियों के साथ जो पार्टनरशिप्स की हैं, उनके बायस तुलबा को 16,000 से ज़्यादा आइडियाज़ तैयार करने और 15 पेटेंट हासिल करने में भी मदद मिली है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।